हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक्चुअली हम बॉन्ड को पहचानना कि किस कंपाउंड्स में कैसे कैसे बॉन्ड है, बॉन्ड को पहचानना मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो देखिएगा, बॉन्ड मोस्टली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों में डिफरेंस आपको पहचानना है। मोस्टली बॉन्ड यही होते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है उसमें आयन का फॉर्म होना। आयन कैसे फॉर्म होगा? कोई एटम या एलिमेंट क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम या एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस देयर शुड बी वन डोनर एटम एंड वन शुड बी अ एक्सेप्टर एटम। तो दैट मींस अब आपको पता होगा कि जो भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। इसका मतलब जब एक मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसका तरीका देखिएगा। अब आपको पता है एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं? मेटल है। फिर डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं? मेटल है। एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं? मेटल है। मतलब एस डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट सारे कैसे हैं? मेटल्स हैं या धातु हैं। मतलब ये हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब नॉन मेटल या अधातुएं कहां पे हैं? कहां पे हैं? पी ब्लॉक में। मतलब जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा तो कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा तो कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब आयनिक बंध बनेगा। जैसे एग्जांपल में लिख दूं सिंपल सा NaCl। अब आपको पता है Na कैसा? सोडियम कहां का है? S ब्लॉक का है। क्लोरीन कहां का? P ब्लॉक का। S ब्लॉक P ब्लॉक मिला, मतलब कैसा बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में लिख दूं MgCl2। अब जैसे मैग्नीशियम कहां का है? S ब्लॉक का। क्लोरीन कहां का है? P ब्लॉक का। कैसा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड। मैं लिख दूं FeO2। ठीक है, या Fe2O3 लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन कहाँ का है? डी ब्लॉक का। ऑक्सीजन कहाँ का है? पी ब्लॉक का। कैसा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड बना। मैं बता दूं कई कंपटीशन में बॉन्ड पहचानने के लिए आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आयनिक बॉन्ड में मतलब एक मेटल और नॉन मेटल जब मिलेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। मतलब जब दो ऐसे एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, तो कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या सहसंयोजी बंध जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले मतलब कैसा? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब कैसे? अधातुएं। और अधातुएं कहां पे हैं? पी ब्लॉक में है केवल। इसका मतलब जब एक पी ब्लॉक का एलिमेंट दूसरे पी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को रखा जरूर एस ब्लॉक में, पर सारी प्रॉपर्टी उसकी पी ब्लॉक के जैसे है। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मीथेन CH4। अब कार्बन आपको पता है कहां का है? पी ब्लॉक का है। हाइड्रोजन भी कहां है? पी ब्लॉक का। जब दोनों पी ब्लॉक के हैं मतलब कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। हमने ले लिया अमोनिया NH3। नाइट्रोजन भी कहां का है? पी ब्लॉक का। हाइड्रोजन भी को पी ब्लॉक का ही मानेंगे। जब दोनों पी के हैं मतलब कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे CO2 कार्बन भी है कैसा आपका? पी ब्लॉक का। ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का। दोनों पी ब्लॉक का, तो कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है आपको बॉन्ड पहचानने का। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें होती है कि पी ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक है जहां पे मेटल, नॉन मेटल और को मेटल तीनों पाए जाते हैं। अब वहां पे दिक्कत हो गई कि भैया हम कैसे पहचाने कि अगर मान लीजिए एक पी ब्लॉक का मेटल है और एक पी ब्लॉक का नॉन मेटल है, तो बॉन्ड तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी धातुएं कौन सी हैं, धातु या मेटल, इनके नाम के लास्ट में UM आता है। क्या आता है? UM। और जितने भी अधातुएं हैं मतलब नॉन मेटल, इनके नाम के अंत में क्या आता है? N आता है। ठीक है, तो अगर यम और ना वाले मिलेंगे तो मतलब धातु और अधातु मिला है तो आयनिक बॉन्ड, और अगर ना और ना वाले मिले तो कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड। जैसे देखिएगा कार्बन ना आया, हाइड्रोजन ना आया, ना मिला मतलब
सिंपल सा, एंडिंग अगर एम और एन से हो रही है तो मतलब कोवेलेंट, और अगर एंडिंग कैसे हो रही है यू एम और एन से हो रही है तो आयनिक बॉन्ड। अब जैसे एक सेम कंफ्यूजन था जैसे AlCl3। अब नॉर्मल देखिए एल्युमिनियम भी पी ब्लॉक का है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक का है, तो नॉर्मली क्या है कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन कोवेलेंट नहीं है। क्यों? कि एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है, नाम के अंत में क्या UM आया है, और क्लोरीन नाम के अंत में क्या आ रहा है N आ रहा है, मतलब UM और N मिला मतलब कैसा है ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो कई एग्जाम में ऐसे पूछोगे भैया आपको कंपाउंड दे देगा, पूछेगा भैया कि बताइए आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों पाए जाते हैं एक साथ, जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों कहां के हैं, पी ब्लॉक के हैं, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये SO4 सल्फेट आयन और कॉपर, कॉपर कैसा है, मेटल है, ये कैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, मतलब नॉन मेटल जैसा वर्क करेगा, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, अब किसी कार्बोनेट की बात करें जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पे देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तो पी ब्लॉक के, दोनों के एंडिंग एन से है, मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कोवेलेंट। और जो सोडियम और कार्बोनेट के बीच में बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट दोनों भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो ये है आपके बॉन्ड के बारे में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट ऐसा है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एस ब्लॉक का केवल एकमात्र एलिमेंट है, कौन है, बेरिलियम, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर BeCl2 ये उसका कंपाउंड है, BeCl2 ये कोवेलेंट कंपाउंड है। रीजन क्या है, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक साइज होता है अपने ब्लॉक में सबसे छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मतलब ग्रुप के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग नहीं डोनेट करता। जैसे एस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता इजीली, और कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ये केवल एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बाकी सारे मेटल जो होंगे आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा बच्चों को मैं, ठीक है, कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को देखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब डोनेटर बहुत सारे मिल जाएंगे, एस ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में भी है और एफ ब्लॉक में भी है, ये डोनेट करेंगे, पी ब्लॉक में भी है, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के कोई बॉन्ड कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता। दैट मींस आप कोई फार्मूला देखोगे आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट पक्का वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, उनके बिना कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, ना ही आयनिक बॉन्ड, ना कोवेलेंट बॉन्ड, ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।